वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं और नृत्य वो करते हैं जिन्हें मेरे राम जी से प्यार होता है। राधे 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 राधे
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो मेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा। एक तो मेरे भोग 56 दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अरे एक तो राधा खड़ी थी दूसरा रुक्मण खड़ी। एक तो राधा खड़ी थी दूसरा रुक्मण खड़ी। अरे तीसरा मेरा आना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो दूसरा भी तुम मेरे है। एक तो तुम देवता दूसरा भी तुम मिले। अरे तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। हो गया। स्वामी की सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा 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 दिल दीवाना। यहाँ से मुरादे चारों पुत्र वधु बड़े प्रेम से रह रही हैं। चारों पुत्र बड़े आनंद से रह रहे हैं। महात्मा दशरथ की खुशियों का ठिकाना नहीं। महात्मा दशरथ ने आज विचार किया कि मैं राम का अब तिलक कर देता हूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र को मैं अयोध्या का राज सौंप देता हूं। ध्यान देना सब, कुछ लोग हैं वो घर की चाबी नहीं छोड़ते, लेकिन समय से पहले छोड़ दो तो फायदा में रहोगे। शास्त्रों का उल्लेख है, शास्त्रों में लिखा है 50 वर्ष के जब हो जाओ। कितने वर्ष के? अब तुम सोच लेना तुम कितने वर्ष के हो जाओ। तो 51 क्या बन, ज्यादा से ज्यादा वृंदावन जाओ, बिहारी जी को पकड़ लो। 9 साल तक जाते रहो आते रहो, जाते रहो आते रहो। उसके बाद आ जाएगा 60, संन्यास में पहुंच जाओ। किस में पहुंच जाओ जी? संन्यास का मतलब है त्याग। अब ये जो बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, इससे अब त्याग कर लो। जो भी बारिश है उस बारिश से कह दो भैया तू संभाल। उसके बाद आता है 61। क्या आता है सर? 60। और संस्कृत में 60 का अर्थ होता है मूर्ख। अरे मूर्ख 60 से ऊपर का हो गया पर फिर भी चाबी को छोड़ नहीं रहा, फिर भी चाबी को यहां ही रखता है अपनी जेब में, चाबी को पल्लू में टांग के रखते हैं। अरे मूर्ख है तू, तू कभी समझेगा नहीं। तो भगवान भी उसे फिर तिरस्कार देते। कहा इसको इतनी ममता में डूबा हुआ है, इतने स्वार्थ में डूबा हुआ है, मैंने इसको क्या नहीं दिया। अरे 50 साल तक खूब गृहस्थी में रहे, कम है बताओ 50 साल? बोलो 50 साल कम है क्या?
और यूं तो तृप्ति कभी नहीं मिलती। दीपक में तुम घी डालते रहो, वो दीपक कभी बुझेगा ही नहीं, दीपक जलता ही रहेगा, कभी तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन सज्जनों, इंद्रियों को तृप्ति संसार के भोगों से नहीं, वास्तव में जो सच्चा सुख है इंद्रियों का, वो तो राम जी के भजन में है, मेरे गोविंद के भजन में। भोग करते करते व्यक्ति मर जाए तो अभी भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। बताओ कभी होती हो? कभी नहीं होती। उनसे तो मन को हटाना पड़ेगा, उनसे तो मन को अलग करना पड़ेगा। और महात्मा दशरथ जो है ना, आ रही है, महात्मा दशरथ जो है, उन्होंने कहा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, अब राज संभालने के योग हो गया है। मेरा जो पुत्र है वो राज संभालने के योग हो गया है। दे दो चाबी, चाबी को दे। एक अंतर्जाम सुनिए, बनती डी में कंतिलियरती आ रही है, खंतरा प्यार से को राधे अंत अच्छी आ रही हम कर आना थोड़ा ये भैया वो कर देना, तो लाइट अंदर की तरफ गिर पड़ी। प्यार से को राधे। और सज्जन, महात्मा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को राजगद्दी सौंपने का और मन में विचार किया, लेकिन भावई तो कोई और ही घटने वाली है, भावई तो कुछ और ही होने वाली है। देवताओं को ये मंजूर नहीं है कि राम जी को गद्दी मिले, ऊंच निवास नीच कर तुति। स्वयं देवता नहीं चाहते कि राघवेंद्र गद्दी पर बैठे। तो देवताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सरस्वती को बुलाया, देवी जाओ अयोध्या में और किसी की जिब्या पर कुटल होकर बैठ जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठकर ऐसा नीच काम करने की बोलते हो? मैं क्यों बैठूं किसी की जिब्या पर राम जी का तिलक नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। राम जी जिस काम से गए वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए तुमको बैठना पड़ेगा। सरस्वती बोली, मैं अयोध्या में चली भी जाऊंगी, लेकिन अयोध्या वासी अपने प्राणों को त्याग देगा, लेकिन राम को कभी वन में जाने की नहीं बोलेगा। पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि अयोध्या में कौन बाहर से आया हुआ है जो अयोध्या का नहीं है। एकदम विचार आया कि मंथरा जो है ना, ये अयोध्या की नहीं है। बताओ कहां की है? कश्मीर की। ये सज्जन मंथरा है, दहेज में से ले आई थी। मंथरा की जुबान पर जाकर के सरस्वती बैठ गई, लेकिन ये तो एक बहाना है। राम स्वयं भी राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहा। केकई के कक्ष में गए हैं और कहा, माता आज कुछ मांगने की इच्छा होती है, क्या राम अगर प्राण मांगेगा ना तो हंसकर के देगा। और माता वो तो मुझे विश्वास है, लेकिन आज मेरी सौगंध खानी पड़ेगी। और विश्वास है तो सौगंध किसकी? सौगंध नहीं खाऊंगी। और मैं जानता हूं माता कि तुम भरत से ज्यादा मुझे प्रेम करते हो, कौशल्या से ज्यादा तुम राम को प्रेम करते हो, लेकिन आज मेरी सौगंध खाओ कि जो मांगूंगा वो वचन पूरा करोगे। और राम की सौगंध खाती हूं, प्राण मांगेगा तो हंस के दे दूंगी। मांग क्या चाहिए? तो पिताजी के पास जाओ, जाकर के बोलना कि पहला जो वचन है पर भरत का राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा जो वचन है राम को तामस देश में जाकर के और वन में 14 वर्ष रहना चाहिए। केकई की आंखों में आंसू, केकई रोने लगी। संत तो यहाँ पर एक छाप कथा छोड़ते हैं अपनी। संत तो ऐसी भी छाप कथा कहते हैं कि केकई ने स्वयं निर्णय लिया था।
ये रावण जो था ना, ये बड़ा अत्याचारी था। संत ब्राह्मणों को मारता रहता था। ना जाने कितनी माताओं को ये रोजाना विधवा कर देता, कितने बालक को तो अनाथ कर देता। केकई जानती थी कि राम के हाथों से ही रावण मरेगा, और जब तक राम नियमों का पालन नहीं करेगा, जब तक रावण मर नहीं सकता। और ये मैं भी जानती हूं कि अगर राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया तो हम तीनों बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। लेकिन सज्जनों, संत कहते हैं ये केकई जो है ना, ये राष्ट्र भक्त है, और राष्ट्र भक्त की जब भावना हृदय में आ जाए तो वो अपना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन राष्ट्र को कोई नुकसान पहुंचाए वो जीवन पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं करता है। ये केकई जो है ये क्या जानती नहीं है कि दशरथ अपने प्राणों को त्याग देंगे, और दशरथ जब प्राणों को त्यागेंगे तो मोतियों की तरह जो सुंदर माला पहन रखी है, ये परिवार जो एक माला में पिरो रखा है, ये माला टूट जाएगी और परिवार बिखर जाएगा। केकई को ज्ञात था। लेकिन हमारे भारत में मंदोदरी नाम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन केकई नाम नहीं मिलेगा। यानी राक्षस की पत्नी का नाम रखने को लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन राम की मां का नाम आज भी लोग रखते नहीं है। क्यों? कुछ तो कथावाचकों की गलती रही, जो केकई पर जोर नहीं दे पाए, और कुछ सुनने वालों की गलती रही, कुछ सुनाया भी तो उन्होंने अमल नहीं कर पाए, उन्होंने उसका अमल नहीं किया। लेकिन केकई जो है, रामायण में आप कहीं भी पढ़ लो, आपने तो पढ़ी है, रामायण आप कहीं भी देख लो, केकई को एक शब्द मेरे राम ने नहीं कहा। जिसको राम बुरा नहीं कह सकता, और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं राम की, हम जिसके चरणों की धूल भी नहीं है, उस केकई को हम कहते हैं बुरा? बता, हम केकई को कैसे दोष लगा सकते हैं? आप बताइए। केकई में कोई दोष नहीं। केकई ने इसलिए राम जी को वन में नहीं भेजा कि राम जी के बदले में भरत को पद मिल जाएगा, भरत को राज सिंहासन मिल जाएगा। नहीं सज्जन, केकई के तो कारण ही तुम्हें भेजने के। एक तो वो राष्ट्र भक्त है, वो कितनी माताओं को विधवा करता है, कितनी बहनों को विधवा करता है, कितने बालक को अनाथ करता है वो रावण, उसे राम ही मार सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि राम ने स्वयं केकई से वचन लिए हैं कि आप पिताजी से और मेरे लिए वन मांग लो, मेरे लिए वन मांग लो। केकई तो राष्ट्र भक्त है। इधर अयोध्या जो है वो दुल्हन की तरह सज रही है, पूरी अयोध्या में आनंद छा रहा है। महात्मा दशरथ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। मंत्रा को निमित्त बनाया। एक बात और ध्यान देना, ठाकुर जी को कोई काम करना होता है ना, तो वो किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं। गीता सुनानी थी तो अर्जुन को निमित्त बना डाला, अर्जुन को निमित्त बना डाला। गोविंद को अपनी भक्ति दिखानी थी। ये जो नरसिंह भगत था ना साहब, ये 5 भाई थे नरसिंह मेहता, और एक भाई के बट में सज्जनों ऐसा कहते 56 करोड़ की माया बट में। अब विचार करो 56 करोड़ मोर उस समय कितनी होगी। लेकिन नरसिंह ने कुछ तो संत महात्माओं को लुटा दी, यानी भोजन प्रसादी दान आदि में लुटा दी, कुछ विवाह में लगा दिया, और स्वयं भजन करने प्रभु का लग गए। इधर जब सिरसागढ़ से पत्रिका आई है, भात पत्रिका, उस भात पत्रिका में ऐसा सामान लिखा हुआ है, ऐसा सामान लिखा है समधिन ने, ताकि ये बाबा जी मेरी शादी में आए ना। तो ये बाबा जी मेरी शादी में आएगा, ये कीर्तन करता हुआ आएगा, ढोल मंजीरा बजाता हुआ आएगा, ये जहाज बजाता हुआ आएगा, तो मेरे दरवाजे पर जो बड़े बड़े लोग आएंगे वो क्या कहेंगे कि देखो तो सही,
ये रामा का पिता आया है, ये कैसे आया है, ये तो बाबा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी लंबी चौड़ी पत्रिका लिखी। ऐसा कहते हैं कि 100 मन रोली, 100 मन चावल, 100 मन दाल, एक चांदी का पत्थर, एक सोने का पत्थर, बड़ी बड़ी विस्तार पत्रिका लिखी, जैसे नरसिंह जी कभी पूरी नहीं कर सकते। पर बेटी के यहां से पत्रिका आई है, जाना तो है, नहीं गया तो उलाना मिलेगा कि बेटी को कुछ देना पड़ जाए, इसलिए आए नहीं। नरसिंह अपने संग के महात्माओं को लेकर के किसी की बैलगाड़ी मांगी है, उसमें बैठाया और नरसिंह चलने लगे। नरसिंह के संग के जो महात्मा हैं वो भी आंखों से देख नहीं सकते। गाड़ी एक गड्ढे में गई और गड्ढे में जाके गाड़ी फंस गई, गाड़ी टूट गई। जब सज्जनों गाड़ी टूट गई, गाड़ी फंस गई, संत महात्मा उतरे और संत महात्मा उतर करके अब दिखता तो है नहीं, आगे जो है आगे से धक्का लगा रहे, आगे पीछे से लगा रहे, अब बताओ गाड़ी निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। स्वयं मेरे ठाकुर जी और बढ़ई बन करके आए, स्वयं खाती बन करके आए, नरसिंह की गाड़ी को ठीक किया और सिरसागढ़ में नरसिंह भगत को छोड़ दिया। नरसिंह भगत को छोड़ दिया। अब आया भात का समय। अब जब भात का समय आया तो नरसिंह जी को घर में नहीं बुलाया समधी ने। क्यों? क्योंकि आएगा, ये यहाँ पर कीर्तन करेगा, मेरी जग हसाई होगी। क्या होगी साहब? जग हसाई होगी। तो ये गौशाला है और नरसिंह जी को गौशाला में ठहरा दिया। नरसिंह जी ने को बड़ा अच्छा लगा, बताओ हमारी समधी ने इतना अच्छा स्थान दिया। अरे गौशाला ये तो देवताओं की भूमि है, समधी ने तो ठहराया है द्वेष करके कि हमारी बेइज्जती ना करें यहाँ आकर। और नरसिंह जी ने उसे अच्छा समझ लिया, बड़ा प्रसन्न हुए नरसिंह जी। क्यों? क्योंकि भैया गौशाला में तो भजन का लाभ ही कुछ और है। सज्जनों, भजन करते, कीर्तन करते हैं। इधर जो नरसिंह जी की बेटी है ना, वो पानी भरने के लिए जा रही है। पानी भरने के लिए गई और नदी में कूदना चाहती है, मरना चाहती है कि जब मेरे पिताजी के पास में कुछ है ही नहीं तो भात में आए क्यों या नहीं आते? क्या मतलब था यहाँ आने का? अपनी भी बेइज्जती करा रहे हैं, मेरी भी बेइज्जती करा रहे हैं, क्या मतलब था आने का? और सज्जनों, नरसिंह की जो बिटिया है वो जैसे ही नदी में कूदने लगी, वहां पर मेरे श्याम सुंदर आए और आकर के बिटिया की रक्षा कर ली। गोविंद ने उसकी सहायता क्यों क्यों आत्महत्या कर रही है, क्यों नदी में कूद रही है, क्यों डूब रही है, क्यों मर रही है? कहा कि मेरे पिता की मैं बेइज्जती महसूस नहीं कर सकती। कहा चिंता मत कर, जितना सामान लिखा है ना भात पत्रिका में, वो समय पर पहुंच जाएगा, समय पर वो पहुंच जाएगा। सज्जनों, नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, कहते हैं कि भात का समय हो गया था और तैयारी कुछ है नहीं। अब नरसिंह जी नाराज हो गए और नरसिंह जी नाराज हुए। कहा कि सबकी तूने रक्षा करी, सबकी तूने सहायता करी। अरे द्रौपदी का तेरी बहन लगई है, द्रौपदी की तेने साड़ी बढ़ा दी और मेरे काज तू कछु ना करो। अब नरसिंह जी नाराज होकर बैठे। एक भक्त मेरे भगवान से नाराज हो रहा है, नाराज होकर बैठ गए। इधर गाड़ी पर गाड़ी, घोड़ा पर घोड़ा, घोड़ा पर घोड़ा आ रहा है सामान।
साक्षात भगवान विष्णु जब चलने लगे क्षीर सागर से, लक्ष्मी बोली तुम जाते कहाँ हो? पर आज किसी की नौकरी करने जा रहे। क्या करने जा रहे साहब? आज तो किसी की नौकरी करने जा रहे। पर आप नौकरी करोगे? कहना हाँ, आज हम नौकर बन के जा रहे हैं, आज नौकरी करेंगे। अरे ऐसा कौन है जो आपको नौकर बना रहा है? और देवी एक है और उसका नाम है नरसिंह भगत, उसका नाम है नरसिंह। जब आप नौकरी करने जा रहे हो तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे भी ले चलो नौकरानी बना करके। साक्षात लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में, नारायण के साथ में और सिरसागर की ओर दोनों चल दिए। नरसिंह जी बैठे, नरसिंह जी बैठे, कहाँ है नरसिंह जी? कहाँ है? पर बात मत करो, नाराज है। जैसे नरसिंह जी के पास जाकर कहा, अरे भात की तैयारी करो, पूरा सामान आ चुका है। सज्जनों आकर के मेरे गोविंद ने ऐसा सिरसागर में भात पड़ा, ऐसा भरा। अब चलने लगे तो कुछ लोग रह गए थे, कुछ लोग रह गए थे। तो ऐसी वर्षा करी मोरों की, ना तो आज तक कोई ऐसा भात भरा और ना ही सज्जनों कोई जीवन में भर पाएगा, जीवन में कोई भर नहीं पाएगा। तो सज्जनों भगवान जो है ना, वो कभी भी व्यक्ति से अलग नहीं होते, भक्त से अलग नहीं होते। ये जो केकई है ना, ये केकई भी बड़ी भक्त है राम। जब राम चले गए थे तो आप क्या समझते? केकई खुश थी? नहीं। केकई अब जा रही है दशरथ के पास। दशरथ जी बड़े खुश हैं। केकई का मुखार बिंद देखा, देख करके बोले देवी आज बड़ा खुश हूं। आप खुश हो ना, तो आज खुशी में मेरा कोई मांगने का मन होता है। आज तुम खुश हो इसलिए मेरा मांगने का मन। पर हाँ मांग, पर देखो आपने वचन दिया था युद्ध स्थली में, मैं आपको बचा के लाई थी युद्ध स्थली से। आपने कहा जो मांगोगे मिलेगा। आज मेरे मांगने का समय है, क्या मैं मांग? हाँ मांगो ना। अरे दो नहीं तुम चार मांग लो, मैं दे दूंगा। मेरे ज्येष्ठ पुत्र, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक होगा, राज टीका होगा। पर पहला जो वचन है, राम का राज तिलक नहीं, राज तिलक तो भरत का ही होगा। दशरथ जी एक बार तो मुस्कुराए, फिर बोले हाँ ठीक है, ये राम भी मेरा है और भरत भी मेरा है। राम का तिलक नहीं, मैं अयोध्या में टोड़ी लगवा दूंगा कि भरत का राज तिलक होगा। और दूसरा वचन है कि 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में जाना। तुरंत महात्मा दशरथ गिर पड़े। कहा देवी क्या कहती है, ये क्या बोल रही है? पर मैं जानती हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे सुनते प्राण निकल जाएंगे, कैसे भेज पाओगे राम को। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो 4 दीवारी के अंदर रहूंगी, इस कलंक को सह लूंगी। कलंक तो है ही है, मैं 4 दीवारी के अंदर रहूंगी, इस कलंक को सह लूंगी। लेकिन आप प्रजा में जाओगे तो कैसे इस कलंक को सह? मुझे पता है मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे नाम को कलंक लग जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? इस कलंक को सहने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वचन पूरे करने पड़ेंगे। और बोलो करते हो या नहीं? महात्मा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी वचन से कभी मुकरूंगा नहीं,
वचन को कभी झूठा नहीं होने दूंगा, चाहे प्राण क्यों न चले जाए। अच्छा एक बात है, एक वो त्रेता था जो केवल वचन की खातिर प्राण त्याग दिए। एक आज का एक कलयुग है, आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। यहां 4 बात फोड़ गया, आगे जाकर के सफाई वहां दे देगा। यानी जुबान की कीमत कलयुग में खत्म हो। एक बात और ध्यान, हमने जो बोला है, चाहे जाने में बोला है चाहे अनजाने में बोला है, उसका असर दोनों परिस्थिति में व्यक्ति पर होगा। इन्हें बहुत सी माता बहन ज्यादा बोलती है, आदत होती है उनकी ज्यादा टपर 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 करने की, वो समझदारी से बोला करें। कुछ लोगों की भी आदत होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई ये 5 साल का बच्चा है इसमें ज्ञान कम होगा, नहीं, कभी कभी 5 साल के बच्चे में ज्ञान ज्यादा हो जाता है और 90 साल के डोकरा में तनक भी ज्ञान नहीं आता। उम्र से ज्ञान की तुलना मत करो, उम्र से कभी ज्ञान नहीं देखा जाता। मैं आपको ऐसे ऐसे बता दूं, 70 साल के जिन्हें बोलने की हमारा लागत नहीं, और ऐसे ऐसे बालक बता दूं कि जो 20-20 साल के हैं, लेकिन उनके शब्दों में आप देख। मैं बेटा में जब कथा गा रहा था तो वहां 9 बजे से 10 बजे तक सुबह 1 घंटे का मैंने समय दिया लोगों को। मैंने कहा जो भी तुम्हारा कोई प्रश्न होगा, चाहे ज्योतिष संबंधित हो, कोई परेशानी संबंधित प्रश्न हो या कोई शास्त्र संबंधित प्रश्न हो, आप 1 घंटा में मेरे से जानकारी ले सकते। एक लड़का करीब ज्यादा 18-20-22 साल का होगा, तो मेरे कमरा में आने की हिम्मत नहीं। पहले वो गेट बजाया, गेट बजाकर मैं जब खुद खड़ा हुआ, मैं देखूं तो सही बार बार कौन है, कहा मैं अंदर आ जाऊं। अंदर आने पर भी कम से कम 4-6 हाथ दूर बैठा। मैंने कहा कुर्सी बैठ जाओ, पर नहीं, चटाई डली हुई थी भक्तों के लिए, तो चटाई पर वो बैठ गया। मैंने कहा कोई नहीं, आप ऊपर बैठो, नहीं बैठ। इतनी सुंदर उसकी बातें, मैंने वहां माइक में वहां भी बोला गलती से, इतनी नम्रता उस बालक के अंदर। बस एक प्रश्न था, एक तो आपका दर्शन करना था, दूसरा बस आप इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे को कामयाबी को छू। पिता मेरे है नहीं। मैंने कहा आपके अंदर इतनी नम्रता है ना, आप जहां भी जाओगे वहां अपने आप व्यक्ति आकर्षित होकर के आपको अपना बना लेगा, आपको अपना बना लेगा। यानी ये वाणी जो है ना, यही अपना कर देती है, और ये वाणी जो है ना, यही पराया कर देती है। आज घरों में भी जो कलेश हो रहा है, पैसे के ऊपर नहीं हो रहा। हर आदमी अब मजबूत बन चुका है। वो समय निकल गए जो एक कमाता था 4 खाते, एक कमा रहा है 8 खा रहे, वो समय गया। अब तो बहू है घर में, बहू खुद कमा सकती है, लड़की है खुद जॉब कर सकती है, लड़का है खुद अपने ऊपर डिपेंड रहता है। अब वो समय गए। लेकिन जब एक कमाता था 8 बैठ के खाते, जब प्रेम था, और अब प्रत्येक परिवार का सदस्य कमा रहा है फिर भी प्रेम नहीं। कारण क्या है? बात लड़ाई पैसे की नहीं रही, अब लड़ाई तो केवल अब जिज्ञा की रह गई है, केवल विचारों की रह गई है। और ध्यान देना, जिसकी दृष्टि सुधरी उसके लिए पूरा संसार सुधरा, जिसकी दृष्टि बिगड़ी उसके लिए पूरा संसार बिगड़ा, जिसका मन सुधरा उसके लिए जगत सुधरा, और जिसका मन बिगड़ा उसके लिए जगत बिगड़ा। आजकल मन बिगड़ रहे हैं, जुबान बिगड़ रही है, आंख बिगड़ रही है, कान बिगड़ रहे हैं। आंख जो है ये भगवान के दर्शन से ऊब जाती है, लेकिन इन्हीं आंखों के सामने 4 घंटा तुम मोबाइल दे दो और 4 घंटा मोबाइल में सपना चौधरी का तुम डांस चलने दो, मन नहीं भरेगा।
और इन्हीं आंखों के सामने उस मोबाइल पर तुम भगवान के भजन सुनने दो, चलने दो, कथा चलने दो, बीच बीच में जमाई आने लगे। ये कान जो है कथा सुनने के लिए तरसते नहीं है, लेकिन किसी की निंदा सुनने के लिए, चुगली निंदा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए तरसते हैं। ये कान जो है फिल्मी गानों के लिए, अखियों से गोली मारे कर लो, चलती है कर 9 से 12, ऐसे गाने सुनने के लिए ओ रीढ़ लगा ली भाई, गाने चल रहे हैं। ध्यान देना, आंखों को शुद्ध करने के लिए भगवान का दर्शन करो, कानों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए प्रभु का कीर्तन सुनो, गोविंद की कथा सुनो, जिह्वा को पवित्र करने के लिए राम नाम का सहारा लो, मन को पवित्र करने के लिए हरि भजन का सहारा लो, जाप का सहारा लो, स्मरण का सहारा लो, और शरीर को शुद्ध करने के लिए गोविंद के चरणों में शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी के चरणों में शरणागत हो जाओ। कहां हो रहे हैं हमारे ये केकई जो है, ये तो ठाकुर जी के शरणागत है। ये केकई क्या नहीं जानते, दशरथ ने भी कह दिया कि मैं वचन से हटूंगा नहीं, जो बोला है उसे पूरा करूंगा, जब प्राण क्यों ना निकल जाए। सज्जनों, राम जी को पता लगा सीता के साथ लक्ष्मण को लेकर के, और पैर पूजकर चल दिए बने। अयोध्या में एक मातम छा गया, जहां फूलों की तरह, दुल्हन की तरह अयोध्या सज रही थी, वो उजड़ गई फुलवारी। चलने लगे, सुमंत गए छोड़ने, और सुमंत जब छोड़ने गए तो सुमंत ने उनसे कहा कि अब वापस। राम जी ने कहा कि अब वापस नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं वचन देता हूं सुमंत जी कि राम के चरणों की शपथ खाकर कि राम के प्राणों की रक्षा में स्वयं करूंगा, जब तक मैं रहूंगा राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात जाकर के जब महात्मा दशरथ को सुनाई तो बहुत तो लोग कहते हैं कि राम के वियोग में दशरथ के प्राण चले गए, कुछ महात्मा कहते हैं कि राम के वियोग में प्राण नहीं गए। जब सुमंत ने लक्ष्मण की बात दशरथ जी को सुनाई कि राम के चरणों की सुगंध खाकर, लक्ष्मण ने कहा है कि राम को तनक भी कुछ नहीं होने दूंगा, राम की सुगंध खा के कहता हूं। इस खुशी में दशरथ के प्राण चले कि जिसका रक्षक लक्ष्मण बन जाए उसका कोई भक्षण कर नहीं सकता। और राम कहते 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 और सज्जनों दशरथ ने प्राण त्यागे। दशरथ जी ने जब प्राण त्यागे तो भरत तो माहे नहीं, शत्रुघ्न तो माहे नहीं, मंत्री को भेजा और ननहाल से उनको लेकर के आए। जब ननहाल से वो अयोध्या में आए तो आज अयोध्या वासी उनको देख रहे हैं, वो बड़े 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 ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ कहना चाहते पर कह नहीं रहे। अंदर गए, केकई के कक्ष में पहुंचे, कहा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे पिता दशरथ कहाँ है। कहा वो सब ठीक है, अब तिलक की तैयारी है। जब पता लगा कि केकई के द्वारा राम वन में गए हैं, तो आज महात्मा दशरथ भी कहते हैं, भरत जो कहते हैं कि हटीली तेने ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दिए वन में। ओ
सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। जगति भरत तेरो ही जायो, जगति भरत तेरो ही जायो, जगति भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए वन में, ओ राम सिया भेज दिए वन में, ओ राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। क्या शिवाजी, ये तूने क्या किया माँ? एक राज तिलक के लिए, गद्दी के लिए तूने मेरे राम जैसे भाई को वन में भेज दिया। कौशल्या की तो तेरे जो फुलवारी थी वो छीन ली, खत्म कर दी। तू इस महलों में अकेली रहना चाहती है, तू इस महलों में अकेली ही रहना। दशरथ जी जो तेल में पड़े उनका दाग संस्कार किया और राम से मिलने के लिए कुछ अयोध्या वासियों को लेकर और सज्जन लोग पहुंच रहे हैं चित्रकूट। और जैसे राम जी से मिलने के लिए दशरथ गए, भरत पहुंचे राम जी के पास, राम जी के चरणों में प्रणाम किए। देखो, एक आज का भाई है जो 1 फुट जमीन के ऊपर 20-20 साल केस लड़ता रहता है, और एक वो राम है जिसने भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया। और सज्जनों, एक भरत है जिसने अयोध्या के सिंहासन पर राम जी की चरण पाद पर रख गई, लेकिन वो स्वयं नहीं बैठा। ये अंतर है युग। अच्छा, युग बदलने का कारण क्या है? युग बदलने का रीजन क्या है? हमने रामायण को छोड़ दिया है, क्योंकि हम जैसा सुनेंगे और हम जैसा देखेंगे सज्जनों, ऐसा ही ज्ञान होगा, हाँ या ना। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो हमारे मन में अच्छा विचार आएगा, अच्छा ज्ञान होगा, और अगर हम बुरा सुनेंगे तो बुरा ही विचार होगा। अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान होगा, और बुरा देखेंगे और बुरा पढ़ेंगे तो बुरा ही विचार आएगा। ऐसे ऐसे घर मैं आपको बता दूं जिनमें रामायण तो है, पर रामायण पे 2-2 किलो मिट्टी जम रही है। जो जीवन का प्राण है, जो जीवन का धन है, कभी 2 आरती उसकी करते नहीं है, 2 बत्ती दिखाते नहीं है। एक बात ध्यान देना, एक आदमी था, उसके ऊपर एक चुड़ैल आती थी, एक स्त्री, और वो भोग करती थी। बहुत ध्यान से सुनना, वो रात में उससे भोग करती, विषय करती, वासनाओं में लिप्त रहती है। वो आदमी उसे भगाता है, ऐसा उसका जीना कर दिया दुर्लभ, दुश्वार कर दिया। आदमी बड़ा परेशान, मैं क्या करूं, कैसे ये भगे, कौन से उपाय से जाए, क्या करूं? जैसा प्रयास करे वो करता रहे, लेकिन नहीं जाए। रात होती है, वो उसके पास आती है, तो ऐसा शरीर हो गया जैसे मर जाए।
एक दिन वो बनिया के पास गया और बनिया से कुछ सामान लेके आया। बनिया ने पुड़िया बनाकर सामान दे दिया, उसके जेब में ही रखा है, निकालना भूल गया। रात हुई, रात में वो फिर आई स्त्री चुड़ैल रूप में। वो जैसे ही घर पे आई तो सज्जनों को अंदर नहीं आ रही, कमरा के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रही। उसने कहा कि देख, अगर तुझे मैं चाहिए तो तेरी जेब में जो पुड़िया रखी है ना, इसे तू फेंक, इसे अपने से दूर कर दे, मैं तेरे पास आऊंगा। वो आदमी बोला, मैं यही तो चाहता हूं कि ना आए, मैं इतना प्रयास करता रहा, ये कभी दूर नहीं हुई और आज मेरे से दूर खड़ी है, पर मैं नहीं फेंकता। पर देख, अगर तू नहीं फेंकेगा तो मैं चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। आदमी बोला, जा यहां से भाग। सज्जन, उसने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास के बाद में वो भाग गई। वो बहुत दूर भाग गई। जब वो भाग गई, उस आदमी ने देखा कि मेरी जेब में ऐसी कौन सी पुड़िया है, ऐसा क्या रखा कि जिसने मेरा दुश्वार कर रखा था जीना, वो इस पुड़िया की वजह से दूर भाग गए। जैसे जेब में से निकाला तो गलती से बनिया ने, और सज्जनों, वो गीता जी के 18वें अध्याय का जो पेज है, यानी गीता जी का जो पेज है, वो कोई सामान बंद करके उसमें दे दिया था, वही कागज जेब में रखा। उसके प्रभाव से वो चुड़ैल जो थी, जो पूरी वासनाओं रूपी जो स्त्री थी, वो दूर भाग गई। तो जब हम घरों में शास्त्रों की पूजा करेंगे और शास्त्रों को रखेंगे तो बताओ, हमारे घर में कोई आ सकता है क्या? कनक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र जो है, आप लोग इसे कितनी भी बार पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, और जब भी पढ़ोगे ना, कुछ नया मिलेगा। जब भी पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है ये जड़ नहीं, ये चैतन्य है, जो सज्जनों नए रहते हैं, ये हमेशा नए रहते हैं। आज भाई भाई का जो झगड़ा हो रहा है, केले हो रहा है, कलेश हो रहा है, उसका रीजन ये है कि रामायण को छोड़ दिया है और पबजी गेम को पकड़ लिया। भैया, पबजी गेम को पकड़ोगे और रामायण को छोड़ोगे तो घर में केले रहेगा, और पबजी गेम को छोड़ोगे और रामायण को पकड़ोगे तो घर में सज्जनों सुख शांति और समृद्धि और प्रेम बना रहेगा। क्योंकि हम लोग जीवन में उतारेंगे उसको। भरत जी ने छोड़ दिया, राम को लेने के लिए गए, राम जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊं। तो भरत जी ने कहा, एक बात बताओ, पहला वचन क्या था? राम जी बोले, पहला वचन था कि भरत का राज टीका। भरत जी ने जवाब दिया, और तुमने पहले वचन को तो पूरा होने नहीं दिया और तुमने दूसरा पहले पूरा कर दिया। राम जी बोले, मैं जानता हूं, तुम अगर राजा बन जाते तो कभी मुझे मन में आने नहीं देते, कभी मन में मुझे आने नहीं देते। इसलिए मैं पहले वचन को पूरा होने नहीं दिया, मैंने दूसरे वचन को पहले पूरा करना उचित समझा। हाँ, अच्छा, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, आप तो जानते। चलो, राम जी ने कहा, मैं नहीं मुझे कुछ तो मैं चाह रहा हूं। राम जी ने अपनी चरण पादुका जो है भरत जी को समर्पित करी, और भरत जी ने वो चरण पादुका सज्जनों सर पर रखी। अरे राम भक्त ले चला रे, अरे शीशु पे खड़ा हूँ उनके, अरे शीशु पे खड़ा हूँ उनके, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला
निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी आशीष पे खड़ा हूँ उनके शीश पे खड़ा हूँ उनके आँखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी हरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा हूँ उनके शीश पे खड़ा हूँ उनके अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी आशीष में खड़ा हूँ ऐसे सिया राम संग हो जैसे शीश में खड़ा हूँ ऐसे सिया राम संग हो जैसे आशीष पे खड़ा हूँ ऐसे सिया राम संग हो जैसे शीश पे खड़ा हूँ ऐसे सिया राम संग हो जैसे हेलो अभी तो इनकी छाँव में इनकी छाँव में अभी तो इनकी छाँव में अभी तो इनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी ओ पल पल लागे सदियों जैसे पल पल लागे सदियों जैसे चौके बरस अब कटेंगे कैसे चौदह बरस अब कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचाए जाने समय क्या खेल जाए कौन मरेगा कौन जिएगा कौन मरेगा कौन जिएगा बिदु मिलन के फूल मिलेंगे कबरी मिलन के फूल मिलेंगे कभी तो मिलन के फूल मिलेंगे कबरी मिलन के फूल मिलेंगे जी करता है यहीं बस जाऊं जी करता है यहाँ बस जाए हिल मिल चोदे बरस बिताए हिल मिल चौदह बरस बिताए राम बिन कठिन है जीना 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 एक घड़ी बितानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी ओ राम भक्त ले चला रे
ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ उनके, शीश पे खड़ा हूँ उनके, शीश पे खड़ा हूँ उनके, आशियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे खड़ा उनके, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अयोध्या में